हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। आज हम इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वी विल टेक द अनदर सब टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। सो इसमें हम दो केसेस हम पढ़ेंगे। एक हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सेंटर पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। एंड दूसरा हम केस इसका स्टडी करेंगे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये हम डायग्रामिकली हम समझेंगे आराम से। सो टुडे जो सब टॉपिक हमारे पास है, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल कंसिडर ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी। दिस इज ए बी, ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल एंड ऑफ मास एम एज शोन इन द फिगर। सो ये जो सेंटर जो है, सेंटर में से जो ये पास करती है एक्सिस, एक एक्सिस जो पास करती है सी डी, एक एक्सिस है जो पास करती है थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, and also this axis is perpendicular to its length AB. So we will find this rod is of the length L, total length जो L है, यहाँ से यहाँ तक है प्लस L/2 लेंथ और यहाँ से यहाँ तक है माइनस L/2 लेंथ। सो जो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड जो है दैट इज गिवन बाय दैट विल गिवन मास बटा लेंथ। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड that will be given by that is equal to m/l। जैसे बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है, दिस रॉड इट इज assumed to be made up of small elements, very small elements, each of length dx। ये जो रॉड है it is made up of a large number of small elements of each of length dx। तो हम one element, we will consider one such element that is at a distance of x from the axis CD। वो हम एक एलिमेंट ऐसा यहाँ पर कंसिडर करेंगे इन सारे एलिमेंटों में से, क्योंकि रॉड बहुत सारे एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स का बने होते हैं ऑफ लेंथ dx। तो इसमें से एक एलिमेंट हम करेंगे कंसिडर यहाँ पर जिसका लेंथ dx है, और ये जो स्मॉल एलिमेंट है इट इज़ एट ए डिस्टेंस सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड और फ्रॉम द एक्सिस। ये जो एक्सिस है जो दैट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, उस एक्सिस से ये एलिमेंट जो है उसका डिस्टेंस है x। सो वी विल फाइंड मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। वो ये जो स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर कर दिया, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, दिस स्मॉल एलिमेंट ये जो ऑफ लेंथ dx, इसका हम निकालेंगे मास, एंड दैट मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट विल बी गिवन बाय m, स्मॉल m इज इक्वल टू, that will be given by small m is equal to m bata l into dx। this is l, m bata l into dx, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड वो बराबर है m by l, और मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट m, that is given by m by l into dx। तो इस स्मॉल एलिमेंट का हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट अबाउट CD axis that is passing through the center of the rod, that will be given by di is equal to m by l dx into x square। this is l, m bata l dx into x square, and वो हम लिख सकते हैं m बटा l x square into dx। तो ये स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। स्मॉल एलिमेंट जो हमने रॉड में कंसिडर कर दिया कि स्मॉल एलिमेंट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये निकला, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट रखा, और इस स्मॉल एलिमेंट का इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट को। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसको तो हमें निकलेगा मास ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, वो निकलेगा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन फर्स्ट, एंड द लिमिट्स ऑफ x विल बी बिटवीन x इज इक्वल माइनस L/2 to x is equal to plus L/2। so let us integrate this equation first in order to find the moment of inertia of the whole rod। so this will become integration of di is equal to integration of m by l x square dx
limit of x goes from minus L by 2 to plus L by 2, and that will be equal to m by L. बाहर m by L बाहर निकालेंगे, अंदर रहा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, एंड लिमिट ऑफ x गोज फ्रॉम माइनस L by 2 टू प्लस L by 2, तो ये बनेगा m by L। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर जब करेंगे वो बनेगा x क्यूब बाई 3, एंड लिमिट ऑफ x गोज फ्रॉम माइनस 1 by 2 टू प्लस 1 by 2। सो बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, ये निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, दैट इज I, वो बनेगा m बटा ये 3 बाहर निकालेंगे, बनेगा 3L इंटू अंदर यहाँ पर x को दे देंगे, लिमिट्स दे देंगे, पुट अप करेंगे वैल्यूज x को। पहले आएगा प्लस 1 by 2, बनेगा 1 by 2 का क्यूब, माइनस फिर आएगा x को दे देंगे माइनस 1 by 2, वैल्यू बनेगा माइनस L by 2 का क्यूब। दिस इज प्लस L by 2, ये L by 2 है, प्लस L by 2 का क्यूब बनेगा, माइनस इंटू माइनस L by 2 का क्यूब बनेगा, लेंथ ये हाफ ऑफ द लेंथ है, L by 2 L by 2 L by 2 का क्यूब माइनस टाइम्स माइनस L by 2 का क्यूब। तो फर्दर बनेगा ये m बटा 3L इंटू ये बनेगा L क्यूब डिवाइड बाई ये, दिस विल बिकम L क्यूब बाई 8, ये बनेगा L क्यूब बाई 8, दिस इज 8, L क्यूब बाई 8, यहाँ पर है दिस इज करेक्शन, ये करेक्शन है यहाँ पर, दिस इज L क्यूब डिवाइड बाई 8 बनेगा यहाँ पर, दिस इज 8, L क्यूब बाई 8, तो L क्यूब बाई 8 ये बनेगा माइनस L बाई 2 का होल, ये बनेगा माइनस L क्यूब बाई 8, तो माइनस और माइनस बनेगा प्लस L क्यूब बाई 8, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा m बटा 3L, m बटा 3L इंटू ये बनेगा, यहाँ पर बनेगा 8 निकलेगा एलसीएम, यहाँ पर 8 निकला एलसीएम, बनेगा 2L क्यूब डिवाइड बाई 8, ये बनेगा L क्यूब बटा 4। सो बच्चों यहाँ पर बनेगा ये निकलेगा 2L क्यूब, L क्यूब प्लस L क्यूब बनेगा 2L क्यूब डिवाइड बाई 8, तो 2L क्यूब डिवाइड बाई 8 जो है, क्योंकि 8 निकलेगा एलसीएम जब 8 एलसीएम निकलेगा तो ऊपर बनेगा L क्यूब प्लस L क्यूब, वो बनेगा 2L क्यूब डिवाइड बाई 8, 2L क्यूब डिवाइड बाई 8 जो है वो बनेगा L क्यूब बटा 4, क्योंकि 2 1 2 2 4 8 बनेगा L क्यूब बटा 8। सो बच्चों यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो m बटा 3L जो है वो बाहर आएगा, अंदर क्या बनेगा, अंदर 8 निकलेगा एलसीएम, तो ऊपर बनेगा 2L क्यूब प्लस L क्यूब बनेगा 2L क्यूब डिवाइड बाई 8, जब 2L क्यूब बटा 8 आएगा वो बनेगा L क्यूब बटा 4, क्योंकि 2 और 8 का वो कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो सो ये बनेगा m बटा 3L इंटू L क्यूब बाई 4, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 बाई 12, ये 4 3 12, इसको रखेंगे हम अलग, बनेगा 1 बाई 12 m इंटू ये L क्यूब और L में एक L कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक L कैंसिल हो जाएगा, ये L इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा ml स्क्वायर, ये बनेगा 1 बाई 12 ml स्क्वायर। सो बच्चों हमारे पास निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रॉड, moment of inertia of the thin uniform rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length, that is given by I is equal to 1 by 12, I is equal to 1 by 12 ml square. This is the moment of inertia of a thin uniform rod, about an axis passing through its center and perpendicular to its length, and that is given by I is equal to 1 by 12 ml square, where I represents the moment of inertia, m represents the mass of the rod, and L represents the length of the rod. Now we will take another case, इसका दूसरा केस हम ले लेंगे, सेकंड केस, moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its end and perpendicular to its length. So ये हम diagrammatically understand करेंगे. We will find the moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its end. यहाँ पर एक axis है, EF हमने consider कर दिया, that is passing through its end, and this axis is also perpendicular to the
length AB of the rod. So बच्चों, in second case we are going to take इसका second part हम ले लेंगे to find moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its end and perpendicular to its length. So यहाँ पर हम मानो चलो let EF be the axis. यहाँ हम दूसरे केस में कंसिडर करते हैं let EF be the axis passing through the end of the rod and perpendicular to the length of the rod. Let I be the moment of inertia of the rod about EF axis. तो हम मानते हैं चलो I है moment of inertia of the rod about EF axis. So I हम मानते हैं I is the moment of inertia of the rod about EF axis. Then according to the theorem of parallel axis, यहाँ पर ये जो क्योंकि ये रॉड जो है ये एक्सीस जो है ये इस एक्सीस जो एक्सीस सेंटर में से पास करती है CD एक्सीस जो सेंटर में से पास करती है ये एक्सीस और ये एक्सीस आपस में पैरेलल है. सो यहाँ पर लगेगा पैरेलल थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सीस. एज पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सीस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया that is equal to moment of inertia of the rod about CD axis plus m into L by 2 का square. So the as per the according to the theorem of parallel axis जो इस पर लगेगा the moment of inertia of the rod about an axis passing through its end and perpendicular to length that वो किसके बराबर है I is equal to moment of inertia of the rod about CD axis. Go moment of inertia of the rod about CD axis plus m into L by 2 का square This will give us the moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its end and perpendicular to its length. That is given by I is equal to moment of inertia of rod about CD axis. Moment of inertia of the rod about CD axis plus m into L by 2 का स्क्वायर. एंड वो हमारे पास क्या बनेगा ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट CD एक्सिस वो हमें निकाला ऊपर फर्स्ट केस में दैट इज ml स्क्वायर बटा 12. तो बच्चों यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट CD एक्सिस वो हमने फर्स्ट केस में निकाला अबाउट CD एक्सिस वो कितना निकला ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ये क्या बनेगा ml स्क्वायर डिवाइड बाई 4. तो यहाँ 12 निकलेगा एलसीएम ये बनेगा ये बनेगा यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 12 एलसीएम निकलेगा तो ये बनेगा 3 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 वो बनेगा 4 ml स्क्वायर बाई 12. सो बच्चों यहाँ पर आप अच्छी तरह समझोगे यहाँ पर 12 एलसीएम निकलेगा. जब 12 एलसीएम निकलेगा तो ये क्या बनेगा ये बनेगा ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 तो ये बनेगा 4 ml स्क्वायर बाई 12. यहाँ पर एलसीएम निकलेगा 12. जब एलसीएम 12 निकलेगा यहाँ पर तो ये बनेगा ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 तो ये बनेगा 4 ml स्क्वायर बाई 12. सो वो बराबर है गो दैट मीन्स आई निकलेगा बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ दैट आई वो किसके बराबर है वो बनेगा 4 1 4 4 3 12 1/3 ml स्क्वायर. तो बच्चों ये आपका यहाँ पर याद रखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस passing through its end and perpendicular to its length and that is given by I is equal to 1/3 ml square because 4 1s are 4 4 3s are 12 बनेगा 1/3 ml square. This is the moment of inertia of a thin uniform rod about an axis passing through its end and perpendicular to its whole length.
सो ये बच्चों आज हमने पढ़ा किस तरह हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड। पहले हमने निकाला अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। वो निकला हमें I = 1/2 12 ml²। फिर दूसरे केस में हमने पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, और वो निकला I = 1/3 ml²। So बच्चों, these are very important questions. They can be asked in the question. I hope you will understand it in a better way. Thank you very much. You will repeat the videos one or two times, and you will refer to the PDF notes properly for this question. Thank you very much for better understanding.